दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं अंशुल जुबली वर्सेस कुलन सालकिल की फाइट को। और ये फाइट कब होगी, आप इस फाइट को कहाँ कैसे देख सकते हैं, ये सारी बातें मैं करूंगा इस वीडियो में। बट उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी एमएमए फैंस के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे एल्गोरिथम को थोड़ी सी हेल्प होती है इससे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने अंशुल जुबली के जो हेड कोच है सिद्धार्थ सिंह, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था एक चैनल पे, जिसमें उन्होंने बड़ा एक शॉकिंग रेवलेशन किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो माइक बिडेन के अगेंस्ट उनकी फाइट थी, उस फाइट में वो लोग उन्होंने अंशुल को उस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं किया था। एक्चुअल में उनका जो गेम प्लान था वो था माइक बिडेन को 2 राउंड में फिनिश करने का। और शायद यही रीजन था कि अंशुल जुबली को 3rd राउंड में जाकर के इतनी बुरी तरीके से गैस आउट होना पड़ा, और जिसका फायदा उठाया माइक बिडेन ने और उनको नॉकआउट किया वहां पे। बट आई एम श्योर कि ये जो फाइट है, इससे पहले अंशुल के कैंप ने अंशुल की जो पिछली फाइट की जो गलतियां थी उससे उन्होंने सबक लिया होगा। और डेफिनेटली इस फाइट में जब अंशुल जुबली उतरेंगे तो वो एक बेहतरीन कार्डियो, बेहतरीन कंडीशनिंग में उतरेंगे। पिछली फाइट से ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग में हम उनको देखेंगे। और एक और चीज़ का मुझे आई एम वेरी श्योर ये 100% होने वाला है कि अंशुल जुबली का जो हमने देखा था कि उनकी जो पिछली फाइट हुई, जिसमें उतनी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ग्राउंड के उन्होंने अपना नहीं दिखाया, टेक डाउन के उतने चांसेस नहीं लिए, उतनी बेहतर तरीके से उन्होंने टेक डाउन को सेटअप नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से हम इस फाइट में अंशुल को अपना ग्राउंड गेम दिखाते हुए शायद देखेंगे। और अगर हम बात करें कुलन सालकिल की, जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू, जो इंटरेक्शन जो मेरा हुआ था, जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उस फाइट में कुलन ने भी यही बात बोली थी कि शायद इनिशियल राउंड्स में अंशुल जुबली एक काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच लेकर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे फाइट प्रोग्रेस करेगी दोनों कहीं ना कहीं एक लेवल पे आएंगे और वहाँ से टेक ऑन करेंगे कुलन सालकिल अंशुल जुबली को। सो कहीं ना कहीं कुलन को ये लगता है कि इस फाइट में उनको कार्डियो वाइज या एक बेटर स्टैमिना वाइज एडवांटेज मिलने वाला है कुलन सालकिल को अंशुल जुबली के ऊपर। और शायद इसी के अराउंड उन्होंने अपना गेम प्लान बनाया होगा कि अंशुल जुबली गैस आउट करेंगे 2nd राउंड के एंड तक जाते जाते, और 3रे राउंड में ले जाकर कुलन सालकिल इस फाइट में आउट स्ट्राइक करेंगे, आउट परफॉर्म करेंगे अंशुल जुबली को। सो आई एम श्योर सारी चीज़ें उनके सामने हैं, दोनों फाइटर्स को दूसरे गेम प्लान, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात अंशुल जुबली की स्ट्रेंथ्स की करें, तो अंशुल जुबली की जितनी भी हमने फाइट्स देखी हैं एमएफएन के अंदर, जो जितनी भी उनकी प्रोफेशनल फाइट्स हुई हैं, या जेका सार्गी के अगेंस्ट जो उनका एक जो विक्ट्री निकल के आई थी रूट टू यूएफसी में, उस फाइट में भी हमने देखा था कि अंशुल एक ग्राउंड हैवी ग्रैपलर हैं। अंशुल की जो मेन स्ट्रेंथ है वो होती है उनकी ग्राउंड पे। जब वो फाइटर्स को टेक डाउन करते हैं, वहाँ पे उन फाइटर्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। उनका जो एक तरीके से जो ग्राउंड कंट्रोल है वो बहुत बेटर होता है, और ग्राउंड एंड पाउंड में भी बहुत अच्छी और एक्यूरेट स्ट्राइक्स लगाते हैं वो। सो अगर ये फाइट इनिशियल राउंड्स में, पहले या 2nd राउंड में ये फाइट ग्राउंड पे जाती है, अंशुल बहुत अच्छे तरीके से अगर ग्राउंड टेक डाउन्स को सेटअप करते हैं और कुलन को अगर वो टेक डाउन करते हैं, तो वहाँ से हमें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन ग्राउंड पे डोमिनेंस देखने को मिल सकती है अंशुल जुबली की ओर से। हालांकि अगर ये फाइट स्ट्राइकिंग की तरफ जाती है, अगर ये फाइट इस फाइट में टेक डाउन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हमें कुलन सालकिल की ओर से एक बेटर स्ट्राइकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुलन के पास 6 इंच का रीच एडवांटेज है। कुलन सालकिल की हाइट को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन यूएफसी की ओर से जो ऑफिशियल स्टैट्स आए हैं उसमें उनकी हाइट एग्जैक्टली 6 फीट ही बताई गई है, जितनी अंशुल जुबली की है। सो वो एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा अपनी पीछे वीडियो से। लेकिन अगर हम बात करें रीच की, तो वहाँ पे कुलन के पास डेफिनेटली 6 इंच का रीच एडवांटेज है। और जब आप देखते हैं किसी फाइटर के पास अच्छी रीच रहती है, चाहे वो लेग रीच हो चाहे आर्म्स की रीच हो, तो स्ट्राइकिंग वो दूर से कर सकता है। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा क्लिंच में जाने की या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अंशुल को भी हमने देखा है कि जब कभी वो क्लिंच करते हैं या जब बेटर तरीके से वो जब फाइटर्स की डिस्टेंस क्लोज करते हैं, तो वहाँ से वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फाइट को ग्राउंड पे ले आने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ का फायदा हमें डेफिनेटली इस फाइट में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अंशुल ही विल कॉन्स्टेंटली ट्राई टू टेक दिस फाइट टू द ग्राउंड, क्योंकि कुलन जैसे स्ट्राइकर के साथ खड़े होकर के स्टैंड बैंग करना थोड़ा सा अनफेवरेबल जा सकता है अंशुल के लिए। सो आई एम श्योर कि जिस तरीके का उन्होंने गेम प्लान बनाया होगा इस फाइट में, इसमें डेफिनेटली हम देखेंगे कि अंशुल इस फाइट को एज सुन एज पॉसिबल ग्राउंड पे ले जाके फिनिश करने की कोशिश करते दिखें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंशुल ने अपनी बॉक्सिंग, अपनी स्ट्राइकिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया हो पिछले 1.5 साल के दौरान, और हो सकता है कि उसका एक बेहतरीन नमूना हमें इस फाइट में देखने को मिले, जहाँ पे हो सकता है कि अंशुल एक बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग और स्ट्राइकिंग करते हुए हमें दिखाई दें अगेंस्ट अ वेल नोन स्ट्राइकर लाइक कुलन सालकिल इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन द लाइट वेट डिवीजन। सो इस तरीके की कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रेडिक्शन मैं करता नहीं हूँ, ना मैं प्रेडिक्शन या बेटिंग में बिलीव करता हूँ, लेकिन इस फाइट कार्ड के सबसे बड़े जो अंडरडॉग हैं वो अंशुल जुबली हैं। सो अगर कोई अंडरडॉग कोई फाइट जीतता है,
तो डेफिनेटली जिन्होंने भी अंशुल जुबली के ऊपर पैसा लगाया है, जिन्होंने भी उनके फेवर में बेटिंग करी है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस फाइट में। तो ये थे मेरे थॉट्स इस फाइट के अराउंड। लेट्स ट्यून इन और इस फाइट कार्ड की सबसे बेहतरीन फाइट बनाते हैं, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाली फाइट बनाते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड वन, जय हिंद। दूसरी चीज़ बताना तो मैं आप सभी को भूल ही गया था, ये फाइट अब कब, कहाँ और कैसे देख सकते हैं। तो 9 फरवरी की सुबह 4:30 बजे ये फाइट कार्ड स्टार्ट हो जाएगा और इस फाइट को देखने के लिए आप सभी अपने टीवी स्क्रीन, अपने मोबाइल स्क्रीन, अपने लैपटॉप स्क्रीन से चिपक जाना, क्योंकि इस फाइट को हमें बनाना है सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड फाइट ऑफ द फाइट कार्ड, जैसा मैंने क्विलिन को भी प्रॉमिस किया था जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। अब इसको देखना कैसे है, तो अगर आपके पास सोनी लिव का एप्लीकेशन है और उसका आपके पास सब्सक्रिप्शन है, जो सिर्फ 1 साल का मोबाइल एप्लीकेशन का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 650 या 700 के आसपास का आता है। सो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास केबल कनेक्शन है तो सोनी नेटवर्क के जितने भी चैनल्स हैं, सोनी 10-1, 10-2, 10-3, इन सभी पे आई होप कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क जो है वो अंशुल जुबली की इस फाइट को दिखाए। हालांकि जियो टीवी पे भी आप ये फाइट कार्ड को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मोस्टली ये लोग प्रीलिम फाइट्स को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि सोनी जो अंशुल जुबली की जो फाइट है ये प्रीलिम्स में है, यानी मेन कार्ड से पहले ही ये फाइट होने वाली है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि जियो टीवी पे आप ये फाइट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ मेन कार्ड ही एयर करते हैं। तो ट्राई करिए कि आप में से जितने भी लोग MMA के फाइट फैंस हैं वो थोड़ा सा पैसा खर्च करो, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लो और ये फाइट को ज़रूर देखो। ट्यून इन टू वॉच दिस फाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, हैव अ गुड वन, जय हिंद।